नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर में एनआईए टीम ने दबिश दी और गजवाए हिंद मामले में पूछताछ की। दरअसल एनआईए की टीम ने बहोड़पुर इलाके में एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए पकड़ा और संदिग्ध का गजवाए हिंद मामले के आरोपियों से लिंक बताया जा रहा है। और एनआईए ने बहोड़ापुर में अल सुबह संदिग्ध के घर दबिश दी और 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एनआईए वहां से रवाना हुई। इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनआईए ने बहोड़पुर में कार्रवाई की और 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एनआईए की टीम रवाना हुई। आपको बता दें, ग्वालियर में एनआईए की टीम की दबिश के बाद यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। गजवाए हिंद मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ का मामला, जहां ग्वालियर में एनआईए की टीम पहुंची थी और एनआईए टीम द्वारा इस पूरे मामले में पूछताछ की गई। दरअसल गजवाए हिंद से जुड़ा इसमें संदिग्ध से तार जुड़े होने के शक के चलते एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और एनआईए के द्वारा इस पूरे मामले में बहोड़ापुर में संदिग्ध पर दबिश देकर उससे पूछताछ की गई। करीब 2 घंटे तक इस पूरे मामले में पूछताछ की गई और गजवाए हिंद मामले में कार्रवाई की गई। ग्वालियर में एनआईए की टीम के द्वारा दबिश दी गई। दरअसल इस पूरे मामले में गजवाए हिंद मामले में एनआईए ने पूछताछ की और बहोड़ापुर में एक संदिग्ध शख्स से पूछताछ की गई है। किसी भी तरह की ऐसी असामाजिक गतिविधियों को जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लेकर चल रही एजेंसीज इस पूरे मामले में कहीं कोई ढील देना नहीं चाहते। ऐसे में 2 घंटे लंबी पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता एनआईए को चला। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से एनआईए ने उसे साझा नहीं किया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें गजवाए हिंद से संदिग्ध के कोई लिंक्स सामने आए थे, जिस संबंध में पूछताछ की गई है। ये एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी और उनके यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध है और उस अपराध के सिलसिले में यहाँ बहोड़ापुर क्षेत्र में एक संदिग्ध से उन्हें पूछताछ करनी थी और टीम पूछताछ करके यहाँ से चली गई। जो भी वांछित सहयोग था उन्हें दिया गया। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, अभी की परिस्थितियों की यदि बात करें तो क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? गजवाए हिंद से जुड़ा यह मामला है, एनआईए ने पूछताछ की, कुछ इनपुट्स मिल पाए इसके संबंध में अब तक? बिल्कुल, देखिए, एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें गजवाए हिंद को लेकर कुछ लोग आरोपी थे। उन आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से जो लिंक है आरोपियों का, वो लिंक ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके के रहने वाले एक शख्स से मिले थे और यही वजह है कि एनआईए की टीम कल ग्वालियर पहुंची थी और बेहद गोपनीय तरीके से ग्वालियर में एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर अल सुबह 5 बजे के करीब जो संदिग्ध व्यक्ति था एनआईए के रडार पर, उसके घर बहोड़ापुर इलाके में दबिश दी और सुबह के वक्त दबिश देकर जब संदिग्ध को वहीं घर में राउंड अप किया गया, उससे पूछताछ की गई तो करीब 2 घंटे के लगभग की इसमें पूछताछ की गई एनआईए की टीम के द्वारा और उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईए की टीम ने हासिल की है। इसके बाद इस शख्स को अगर देखा जाए तो एनआईए की टीम रवाना हो गई, लेकिन रडार पर ज़रूर है। आपको बता दें कि जो गजवाए हिंद का पूरा मसला मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को लेकर एक एफआईआर एनआईए में दर्ज की गई थी। गजवाए हिंद दरअसल मॉड्यूल यही है कि जब भी दुनिया में इस्लामीकरण किया जाएगा, इस्लाम का पताका फहराई जाएगी, तो उसके लिए सबसे पहली लड़ाई हिंदुस्तान में ही लड़ी जाएगी। तो इस तरह जो भड़काए गए युवा है वो इस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं और इसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई एनआईए ने लगातार की थी और उसी कार्रवाई के दौरान जो आरोपी थे उनका कुछ लिंक निकलकर ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके के शख्स से आया था। हालांकि एनआईए की टीम ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद शख्स को छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए के रडार पर ग्वालियर है। आने वाले समय में एनआईए इस मामले को लेकर, गजवाए हिंद मामले को लेकर कुछ और भी जगह कार्रवाइयां कर सकता है मध्य प्रदेश में या देश के और हिस्सों में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था, एक बड़ा केस था गजवाए हिंद का, जिसमें जो आरोपी हैं उनका लिंक ग्वालियर के एक शख्स से मिला था, जिससे 2 घंटे के करीब एनआईए की टीम ने पूछताछ की है। हालांकि बेहद गोपनीय पूछताछ थी, जानकारियां गोपनीय थी। पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे भी एनआईए ने किसी तरह की बात शेयर नहीं की है। सिर्फ इतना ही जानकारी है कि
जो बड़ा मामला था उसी के सिलसिला में यहाँ से पूछताछ की और जानकारी हासिल करके एनआईए की टीम लौटी है। अब एनआईए इन जानकारियों के आधार पर ही अगली कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है जो युवकों को बरगलाने का काम किया जा रहा है गजवा हिंद मॉड्यूलर के जरिए। तो निश्चित तौर पर एनआईए इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस का भी इसमें पूरा सहयोग रहेगा और अभी इस मामले पर आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला। कोत्तालेंड्रा का ये मामला, जहां कोत्तालेंड्रा के जंगल में 4 से 5 नक्सलियों के होने का मामला और इसमें गोलीबारी हुई तो 4 से 5 नक्सलियों को गोली लगी है। पुलिस ने गोली लगने का दावा किया। दरअसल मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी और घटनास्थल पर पुलिस की सर्च जारी है। आपको बता दें कि ये सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और गोली लगने पर ये घायल हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि कोत्तालेंड्रा के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, 4 से 5 नक्सलियों को गोली लगी और पुलिस ने गोली लगने का दावा किया है। मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। डीआरजी जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में घटनास्थल पर पुलिस की सर्च जारी है लगातार। कोत्तालेंड्रा के जंगलों में एक मुठभेड़ हुई। दरअसल सुकमा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सली की कोंटा एरिया कमेटी की टीम को एराबोर NH30 के आसपास कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। सत्यनारायण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। सत्यनारायण, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने नक्सली पकड़े गए और लगभग कितने नक्सलियों के होने की आशंका थी? जी, आपको बता दूं कि बस्तर दौरे पर जो है बहुत ही जल्द देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और इसी मद्देनजर जो है इलाके की लगातार सर्चिंग की जा रही है। और सर्चिंग के दौरान जो है राबोर थाना क्षेत्र में डीआरजी जवानों के साथ में माओवादी की मुठभेड़ हुई है और जिसमें 5 नक्सलियों को गोली लगने का दावा पुलिस कर रही है और साथ साथ जो है 5 नक्सलियों को वहाँ मौके से जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि अभी भी घटना जवान मौजूद है, इलाके की सर्चिंग की जा रही है और पूरी जानकारी अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन एसपी सुनील शर्मा ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ हुई है और 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे ही जवान कैंप लौटेंगे तो पूरी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। जी, लेकिन सत्यनारायण, अभी 4 से 5 जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन है ये? इन पर कितनी घटनाओं में शामिल होने की, इसके बारे में कोई इनपुट मिल पाए? और कितने, क्या स्थिति है? गोली लगी थी ने, कितने घायल हैं? चूंकि घटना जो है करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है और चूंकि इलाका नक्सल प्रभावित है और इस इलाके में सर्चिंग अभियान चलता है तो करीब जो है 2 से 3 घंटे का समय लगता है कि जवान पूरे इलाके की आसपास के इलाके की सर्चिंग करके जवान कैंप लौटते हैं। उसके बाद जो है वरिष्ठ अधिकारियों को जो है पूरी घटना के बारे में अवगत कराते हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टि जो सूचना मिली है उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि 5 माओवादियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें थाने लाया जाएगा। उसके बाद जो पूछताछ की जाएगी तो जानकारी सामने आ पाएगी कि कौन नक्सली हैं और क्या कर रहे थे और किस मामलों में नक्सली शामिल थे। जी बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले नक्सलियों का दंतेवाड़ा में उत्पात। नक्सलियों ने किरंदुल में रेलवे में काम में लगी पोकलेन की मशीनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं बचेली में एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने मौके पर से सैकड़ों की संख्या में पर्चे फेंके और नक्सलियों के आतंक से किरंदुल में रेल लाइन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में दहशत का माहौल है। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसे आग के हवाले किया गया था। उस दौरान की तस्वीर है जब किरंदुल में रेलवे के काम में लगी पोकलेन की मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, जो कि एक चिंता का कारण हो सकता है। हालांकि किरंदुल में पोकलेन मशीन और बचेली में आग लगाए जाने का मामला, 2 तस्वीरें से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। और दंतेवाड़ा में ये हालांकि कार्रवाई की जा रही है सीआरपीएफ के जवानों द्वारा। और किरंदुल में ये निर्माण कार्य में मशीनें लगी हुई थी। बचेली के पुराने मार्केट में आग लगाई गई। मटी खोद रहे थे ना। बताओ क्या हुआ रात को? वो रात वाला की कौन रात वाला होगा, बहुत जन आया था मेरे को उधर झुपड़ी में, तू जाओ बोल के 3 आदमी जाके जाओ फिर मार खाएगा बोल के डर डर चले गया। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। बहुत लोग कहे। अच्छा, आप क्या सोचे कोई चोरी करने आया है करके? हाँ, मैं सोचे चोरी वाला बोल के, मेरे को यहाँ से जा रहा था फिर आग जला दिया। हम लोग तो उस साइड में था और 2 जन इस साइड में
हम लोग को पता नहीं चल रहा है। आदमी क्या बोला, दो जीजा उठो, वो गाड़ी को जल गया बोल के, मैं यहाँ मालूम नहीं था, एक लोग जाके बता दिया था उसे, क्या बताए। फिर आके देखा आपने किधर? ये इधर आया तो बाबू बोला तो ये लोग चल के चल, उधर से निकल गया वो। अच्छा 50 नंबर से निकल के उधर निकल गया। और सीहोर में सरकारी वेयरहाउस प्रबंधन की कारगुजारी उजागर हुई। आष्टा ब्लॉक के कन्नौद रोड पर बने सरकारी वेयरहाउस में रखे समर्थन मूल्य के चने की बोरियों पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया गया, उनका वजन बढ़ाने के लिए, और कथित तौर पर उन्हें बाहर बेचा गया। आसपास के जागरूक नागरिकों को जब इस पूरे मामले की भनक लगी और इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, आष्टा एसडीएम ने मौके पर जाकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है और इस पूरे मामले में जांच करवाई। जांच टीम ने आरोपी टैंकर चालक के बयान दर्ज किए और अब रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमें सैंपल लेना होता है तो लगभग 70 बोरे जो है उनका उन्होंने तौल पत्रक तैयार करा है। तौल पत्रक में 2 तरीके के निष्कर्ष निकले। कुछ बोरे ऐसे थे जिसमें जो खरीदी के लिए जो निर्धारित तौल होती 50-600, जब चने लिए गए होंगे तो 50-600 का वजन था, लेकिन कुछ ऐसे बोरे थे जिसमें वजन जो है 52 केजी के आसपास निकला। इसका मतलब वजन किस तरीके से बढ़ा, तो उसका सीधा संबंध स्थापित हो रहा था कि वो नमी की वजह से है। दूसरा, कुछ बोरे ऐसे थे मतलब दूसरी गाड़ी में जिसमें 45 केजी भी निकला। तो एक तरफ एक में वजन बढ़ा है, एक में वजन घटा है, तो दोनों ही स्थितियों में ये प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि इसमें गंभीर लापरवाही और अनियमितता है। चूँकि वो गोडाउन प्रभारी एक शासकीय कर्मचारी भी है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हमने प्रतिवेदन तैयार किया है। मध्य प्रदेश में वकील अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने 3 दिन के लिए हड़ताल कर दी। वकीलों का विरोध 25 चिन्हित मामलों को 3 महीने की समय सीमा में निराकृत करने का आदेश को लेकर है। 26 मार्च को फिर से बैठक बुलाई जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में निचली अदालत में वर्षों से लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं और हाईकोर्ट की इस आदेश के पीछे ये मंशा थी कि 5 साल पुराने मामलों का निराकरण करके लंबित मुकदमों की संख्या को कम किया जाए। लेकिन अब वकील इस आदेश को व्यवहारिक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जो न्याय है वो दूषित हो जाएगा। प्रदेश में आज करीब 92,000 वकील हड़ताल पर है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की सभी कोर्ट में कामकाज बंद है। 3 दिन तक ये हड़ताल रहेगी। दरअसल जो कोर्ट ने 3 महीने की पेंडिंग केसों को निपटाने की गाइडलाइन की योजना शुरू करने का ऐलान किया है, उसी के खिलाफ ये हड़ताल चल रही है। आप बताइए सर, किस तरह से ये हड़ताल है? देखिए, मैं एक न्याय की जो भू हत्या हो रही है, जल्दबाजी में जो निर्णय हो रहे हैं उसके खिलाफ है, उस प्रक्रिया के खिलाफ है जिससे पक्षकार प्रभावित हो रहा है। पक्षकार को समुचित अवसर नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ 2 पक्षकार होते हैं, बोथ द साइड। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, एक कंप्लेनेंट होता है, एक एक्यूज पर्सन होता है। न्याय की मंशा ये है कि दोनों को न्याय मिले, और जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी निर्णय न्याय की नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय नहीं है। इसलिए हमने इस न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित हो, सबको करने का मौका मिले, सबको न्याय प्राप्त हो। इसलिए 25 केसों के संबंध में जो राइडर इन्होंने लगाया है उसको समाप्त करने के लिए हमने 3 दिन का कार्य से विरत रहने का। और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वच्छता महिला कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कर्मचारियों को समझाने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने निगम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर यहां प्रदर्शन में नारेबाजी हुई। महिला कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ने निगम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जगदलपुर में स्वच्छता महिला कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही कई अन्य इनकी मांगे हैं जिसको लेकर चक्का जाम किया गया निगम प्रशासन के खिलाफ।
जमकर नारेबाजी यहां की गई। महिला कर्मचारियों को समझाने बुझाने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ने निगम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि महिला कर्मचारियों को समझाने बुझाने के लिए मौके पर एसडीएम पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को लेकर स्वच्छता महिला कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, आपको मिल जाएगा, जल्द लौटते हैं।